हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमन। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे मित्रों, आजकल हम लोगों का सूर्य नमस्कार पर चर्चाएं चल रही हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे माउंटेन पोज पर्वतासन के बारे में। ये सूर्य नमस्कार का चौथा पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन। पिछली बार हमने चर्चा किया था अश्व संचालन के बारे में। तो पर्वत आसन जैसे नाम से ही लगता, पर्वत का मतलब हमारी शरीर की स्थिति पर्वत माउंटेन की तरह होने के कारण इस आसन का नाम पर्वतासन है, जो हमारे एंटायर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको करने से पूरा स्ट्रेच हमारे स्पाइन में, हमारे थाइज में, हमारे नीज में और हमारे काफ मसल्स में आने के साथ हमको पूरे शरीर में रिलैक्स देने के साथ मन को भी शांत करता है। बिकॉज जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो रक्त का प्रवाह, रक्त का संचार हमारे मस्तिष्क की तरफ होने से हमारे मस्तिष्क को भी बहुत कूल रखता है। तो इसको हम किस प्रकार से अश्व संचालन से हम माउंटेन पोज में जाते हैं, उसके बाद करके देखते हैं। और माउंटेन पोज को और बेहतर करने के लिए हम किस प्रकार से और एक्स्ट्रा एफर्ट और ध्यान दें कि माउंटेन पोज हमारा बहुत बढ़िया तरीके से हो और उसका हमको पूरा लाभ मिल सके। जब मैं कहता हूं करना तो है ही सुधीर बेटा, तो क्यों ना हम पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरे एनर्जी और उत्साह के साथ करेंगे तो कर तो रही हैं, उसके हमको रिजल्ट्स, परिणाम भी हमको उसी तरह के एकदम बिंदास मिलेंगे। तो प्यारे मित्रों, मैं आ जाता हूं अश्व संचालन में और देखते हैं अश्व संचालन से माउंटेन पोज में कैसे जाते हैं, उसको कैसे बेहतर बना पाते हैं। तो हम दोनों व्यू पे बात करेंगे, फ्रंट व्यू भी आपके साथ करेंगे, साइड व्यू भी बात करेंगे, ताकि आपकी क्लियरिटी और ज्यादा बढ़े। तो उसके लिए प्यारे मित्रों मैं आ रहा हूं अश्व संचालन में। पिछली बार हमने बात किया था, लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग, पादहस्तासन से हम लोग अश्व संचालन में गए थे, है ना। और ये हमारा पोजीशन था, याद कर लीजिएगा। इस पोजीशन में हम लोग थे पिछली बार। इसके आगे माउंटेन पोज के लिए धीरे से, अभी हमारा दाहिना पैर पीछे है, तो वी विल ब्रिंग आवर लेफ्ट लेग बैक साइड। जो हमारा पीछे बायां पैर है उसको भी हम धीरे से कमर को उठाएंगे, अपने बाएं पैर को भी पीछे लेके जाएंगे। देख लीजिएगा, आप देख सकते हैं हमारे शरीर की स्थिति एक माउंटेन की तरह हो गई है। हिप्स को अपने ऊपर पूरा तान दिया, एरिया जमीन पर लगाने का कोशिश, घुटनों को एकदम सीधा, बढ़त के ऊपर, इस प्रकार से अपने हिप्स को ऊपर लेके जाना, कमर को भी ऊपर तान देना। अगर हम आसन की बात कर सकते हैं, सिंगल अकेला हम इसे करते हैं तब हम 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम सूर्य नमस्कार की सीरीज में चल रहे हैं, इसलिए वी कैन डू जस्ट 20 सेकंड्स के आसपास हम कर सकते हैं। ये माउंटेन पोज था। इसी को मैं आगे से भी दिखा देता हूं, फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, विस्तृत में। ये वापस अश्व संचालन में आ गया मैं। धीरे से पीछे वाले पैर, राइट लेग को उठाया और माउंटेन की तरह बना करके मैंने पैर को पीछे ले गया और अपने हिप्स को पूरा ऊपर तान दिया। देख सकते हैं हिप्स पूरा ऊपर तना हुआ है, जितना ऊपर आप तान सकते हैं। प्यारे मित्रों, ये माउंटेन पोज था। इसमें हम क्या विशेष ध्यान रखें वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहता हूं जब माउंटेन बनाना ही है सुधीर बेटा, तो क्यों ना हम बहुत खूबसूरत सा माउंटेन बनाए, सुंदर सा पर्वत बनाए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारा ये बटक्स को हम लोग स्ट्रेच करेंगे टुवर्ड द रूफ, छत की तरफ या आकाश की तरफ। और हमारा जो लोअर बैक का पोर्शन है उसको भी हम लोग ऊपर की तरफ तान देंगे अच्छी तरह से। और हमारा जो थाइज मसल्स, ये वाला जो मसल्स, इसको मैं ऊपर तान देंगे।
एक तो हमारा आधा बॉडी हमारा ऊपर की तरफ तनेगा और हमारा जो काफ मसल्स और एडी है दे गोइंग टू डाउन, हमारी जमीन की तरफ जाते हैं। तो हमारे बॉडी में इस तरह का स्ट्रेच आता है जो हमारे संपूर्ण शरीर के विकास के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कई लोगों के एरिया नहीं लगते तो कोई बात नहीं, वी ऑलवेज ट्राई टू टच आवर हिल, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए हमारा जो एरिया है वो जमीन पर लग जाए, हमारे नीज एकदम सीधे हो जाएं। जब हम करते हैं माउंटेन पोज, आपने देखा होगा कि ये जो हम करते देते हैं, ये हमारे जो घुटने हैं आप देख लीजिएगा ये टेढ़े रहते हैं, इस प्रकार से वो नहीं रहना है। तो घुटने को क्या करेंगे आप, इस प्रकार से ये धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएंगे। और सबसे मजे की बात है हमारे एडी नहीं लगते, आप देखिएगा एडी भी किसी घुटने सीधे रहते हैं, एडी नहीं लगता। अगर हमारा एडी नहीं लगता तो आप देखिए मेरा बैक पोर्शन कैसा है, आई एम नॉट लुक्स लाइक माउंटेन। तो हमारा एडी लगाने का कोशिश करना और घुटनों को पीछे धक्का मारना, जितना ज्यादा हम नीज को धक्का पीछे मारते हैं हमारे घुटने एरिया लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनिशियल आप कोशिश भी कर सकते हैं, जो हमारा पंजा अगर आगे से उठा देंगे तो एरिया लग जाती है। और बैक को एकदम स्ट्रेच, यू कैन सी एकदम स्ट्रेच। और कंधा जो है आपका कोहनी भी सीधी होनी चाहिए और हमारा पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट खिंचाव आना चाहिए। तो जब हम माउंटेन करेंगे किन बातों का ध्यान रखेंगे, विशेषकर हमारी एड़ियां जमीन पर लगे हुए, घुटने एकदम टाइट वीकेंड से लॉक कर दें, घुटने को भी हम टाइट करें, पीछे की तरफ धक्का मारें, ठीक है। हिप्स को पूरा ऊपर की तरफ तान दें और हमारा जो कंधा इवन ये जो शोल्डर ब्लेड है उसको हम नीचे की तरफ पुश करेंगे, उसमें हमारा छाती भी फूलता है। क्या फूलता है? छाती फूलेगा तो लंग्स एक्टिवेट होंगे, हार्ट एक्टिवेट होगा, तो माउंटेन पोज बहुत ही इफेक्टिव है। तो हमें पूर्ण आसन में आने का पूरा कोशिश करना चाहिए। एक बार मैं आपको वापस इसको करके दिखाता हूं पूर्ण तरीके से, उसको बड़े गौर से देखिएगा और कोशिश करिएगा धीरे धीरे। कोई भी आसन करते हैं तो एक दिन में परफेक्शन नहीं आता है, जब धीरे धीरे हम अभ्यास करते हैं, कहते हैं ना प्रैक्टिस 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 मेक अ परफेक्शन। जब आप नियमित साधना करते हैं तो आसन की गहराइयों को जानने लगते हैं और आसन को बेहतर करते हैं। तो एक बार अपन और करके देखते हैं इसको, ताकि इसको और अच्छी तरह से आप समझ पाएं और माउंटेन पोज के बहुत ही इसकी जो लुत्फ उठा पाएं। तो मैं वापस अश्व संचालन से इसी आसन में आता हूं। ये मेरा पोजीशन है, आप देख लीजिएगा। यहां से धीरे से मैंने अपने राइट लेग को सीधा किया, फिर दाहिने पैर एडी को जमीन की ओर लगाते हुए लेफ्ट लेग बाएं पैर के पीछे ले गया और दोनों पैरों को आपस में मिला दिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने बटक्स को धीरे धीरे, आप देख सकते हैं, धीरे धीरे बटक्स को ऊपर उठा दिया, घुटनों को सीधा करिए, घुटनों को सीधा और स्ट्रेच मैक्सिमम and try to hold in this position with normal breathing। और हिप्स को ऊपर उठाना, गर्दन पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा, गर्दन एकदम नॉर्मल। इस प्रकार से हम लोग माउंटेन पोज का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के सीरीज में, क्योंकि आसनों का नियम है प्यारे मित्रों, हम जैसे जाते हैं उसी प्रकार से हम वापस आते हैं। तो माउंटेन पोज से जब हम आसनों का पुनरावर्तन, जब हम 6 पोज में जाएंगे, उसके बाद जब हम आसनों से वापस आएंगे तब पर्वतासन से अश्व संचालन में वापस आते हैं। इस प्रकार से हम साधना करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने माउंटेन पोज को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसके बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो प्यारे मित्रों, इट्स अ रियली वंडरफुल पोस्चर विद सूर्य नमस्कार। जब हम लय के साथ करते हैं, एक सूर्य नमस्कार क्या है, आसनों की एक श्रृंखला, आप देख सकते हैं मालाएं हैं। हम अलग अलग फूलों का अभ्यास कर रहे हैं। फूल मतलब नमस्कार आसना, ऊर्ध्वा नमस्कार आसना, पादहस्तासन, अश्व संचालन, माउंटेन पोज, सब क्या है, अलग अलग फूल हैं। जब इन सबको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो एक बढ़िया सा माला बनाएंगे। तो सूर्य नमस्कार आसनों का माला है जो बहुत ही खूबसूरत है। और जब माला की बात करता हूं तो माला कोई पहनाता है तो अच्छा लगता ही है। सो आज हम इतना ही बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भुजंगासन के बारे में।
कि माउंटेन पोज से कोबरा पोज कैसे करना चाहिए। हालांकि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस श्रृंखला में, हम किस प्रकार से माउंटेन पोज से भुजंगासन में आना चाहिए और हम जनरल जब करते हैं तो किस प्रकार से आते हैं, उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें।